S.A. Verma, Fluid Mechanics, Numerical 4. A glass full of water has a bottom of area 20 centimeter square, top of area 20 centimeter square, height 20 centimeter and volume half a liter. तो हमें दो क्वेश्चन करने हैं. पहले फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटम, और दूसरा कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन द वाटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वाटर की डेंसिटी 10⁵ kg पर मीटर क्यूब. जी की वैल्यू लेनी है 10. तो ये सिचुएशन यहाँ पे हमें एक फ्लास्क दिया हुआ है, उसमें वाटर है जिसका वॉल्यूम ½ लीटर होगा. इसका बॉटम 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया, ऊपर भी जो एरिया होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट होगी 20 सेंटीमीटर. और हमें पूछा है कि फाइंड फोर्स ऑन बॉटम, इस बॉटम पर कितना फोर्स एक्सर्ट होने वाला है. तो फोर्स मतलब पहले तो प्रेशर इंटू एरिया, जितना एरिया, इस एरिया पर जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर इंटू एरिया. अब प्रेशर तो हमें पहले पता है कि एक वाटर के कारण, ये अगर हम इसे सिलेंडर मान लेते हैं तो इस सिलेंडर के कारण जो गेज प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो h ρg, और इस वाटर कॉलम के कारण h ρg प्रेशर होगा, और प्लस ऊपर से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही. मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पर प्रेशर कितना आ जाएगा, यह आएगा प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस गेज प्रेशर कितना होता है h ρg. इतना प्रेशर इंटू एरिया. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दिया है कि वो होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और h ρg वो फाइंड करना पड़ेगा. h दी है 20 सेंटीमीटर, हाइट मतलब है 20 × 10⁻² मीटर, रो दिया है 10⁻³ और g भी दी है 10. तो इस तरह से इतना प्रेशर आ जाएगा. फिर एरिया, अब एरिया कितना, तो एरिया 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁴. सेंटीमीटर का मीटर करते तो 10⁻², और 2 बार लेना इसलिए 10⁻⁴. इतना एरिया. अब इसे सॉल्व करते तो ये आएगा 10⁵ प्लस, अब ये 10⁻3, ये 4, ये 5, तो ये 2 इंटू ये 1 और ये 2 इसके लिए चला गया, तो ये रहा 10⁻3, और ये 20 इंटू मतलब 2 इंटू 10⁻3. अब इसके एडिशन तो इसे 3 में, इसका 10⁻3 है तो इसे 3 में कैसे लिख सकते हैं, तो इसे 3 में लिखना है तो 2 zeros हमें इधर लिखने पड़ेंगे, मतलब 100 इंटू 10⁻3. अब 10⁻3 को कॉमन ले लिया तो ये कितना आएगा 100 + 2 102 इंटू 10⁻3 और इंटू ये 2 इंटू 10⁻³ इस तरह से इतना फोर्स आ जाएगा. तो ये 2 × 2 4 और 2 × 0 0, 2 × 1 2, और 10⁻⁻3 10⁻⁻3. तो इतना फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन द बॉटम ऑफ दिस फ्लास्क. बी पार्ट में हमें बोला है कि फोर्स बाय साइड्स, ये जो साइड्स होगी ये वाटर पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी. अब हमने अभी फाइंड किया कि वाटर यहाँ पे बॉटम पे पूरा, यहाँ पे फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे पूरा फोर्स कितना आ जाता है 209 न्यूटन. तो ये वाटर एक्सर्ट कर रही है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस भी फिर से वापस न्यूटन्स के थर्ड लॉ से रिएक्शन देगा, ये नॉर्मल रिएक्शन. अब ये नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, ये किस किस पर एक्सर्ट होगी, तो यहाँ पे ये वाटर का फोर्स जो होगा मतलब वो mg होगा, mg. और ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इंटू एरिया, ए प्रेशर प्लस टोटल फोर्स फाइंड करना है, तो ए प्रेशर प्लस वाटर का जो फोर्स होगा वो होगा mg, प्लस ये साइड्स भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही है, तो फोर्स बाय साइड्स, ये होगी नॉर्मल रिएक्शन. अब ये किस तरह से साइड्स फोर्स एक्सर्ट करती है और उसका इफेक्ट किस तरह से इस बॉटम पे आ जाता है, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम ठीक से देखेंगे, क्योंकि
ये जो सरफेस होता है वाटर, अगर सपोज इस तरह से अगर सरफेस होगा तो ये जो वाटर है इस पर इस तरह से फोर्स एग्जर्ट करेगा। वाटर तो सभी हॉरिजॉन्टल, वाटर तो सभी साइड पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, इस यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से फोर्स एग्जर्ट करेगा तो ये इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन देगी। यहाँ पे इस तरह पे से वाटर इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन देगी। तो इस तरह से उस नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेसेस। तो वो किस तरह से आता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो ये पास्कल्स फोर्स कितना होता है 10⁵, ये n हमें मिला 204, ये आया 10⁵, और एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 10⁴, प्लस mg, m कितना दिया है मास। तो इसका वॉल्यूम पानी के लिए जितना डेंसिटी, अगर ऑयल की थैली लोगे आप तो उसमें 250 ग्राम लीटर, और उस पर 250 मास नहीं होगा, मास और उसका वॉल्यूम अलग अलग होगा क्योंकि डेंसिटी अलग होती है। लेकिन यहाँ पे वाटर में डेंसिटी 1 होती है, तो इसलिए इसका मास वही आया, और ये G10 प्लस ए फोर्स ड्यू टू द साइड्स, ये 5, और ये 10 एरिया, तो ये -4, तो ये कितना आ गया 10⁵, तो ये गया, तो ये 100, तो ये 200, यह है 200, और ये +5 प्लस Fs, और ये 204, तो Fs कितना आ जाएगा, ये इधर चला गया तो ये 205, ये 205, तो इधर गया तो -1, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय साइड्स -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या कि हमने जो यहाँ पे इस फोर्स के कारण नॉर्मल रिएक्शन जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में ये फोर्स भी होगा। हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि फोर्स एक्सर्टेड बाय साइड्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब जैसे mg की डायरेक्शन होगी, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हमने Fs भी ले लिया, लेकिन वो माइनस आ रहा है, इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब ये अपवर्ड फोर्स होगा, ये अपवर्ड होगा।